दोस्तों अब तक आप लोगों को खबरों में पता चल गया होगा कि भारत के द्वारा रिपब्लिक डे के मौके के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन चुका है। जिस तरीके का पार्टनरशिप पहले भारत रशिया के साथ एंजॉय करता था। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों में भारत के द्वारा फ्रांस से कई सारे नए और मॉडर्न इक्विपमेंटों को परचेज किया गया है, जिनमें राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है और सबमरीन भी शामिल है। और दोस्तों फ्रांस की तरफ से अब एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ एक तरीके से जेट इंजन के डेवलपमेंट को भी फाइनलाइज किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के लिए एक स्वदेशी इंजन मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक प्रोड्यूस कर पाने वाले इंजन का डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसके लिए भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक यह डील फिलहाल फ्रांस के पलड़े में सबसे अधिक जा रहा है। वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के जो सैफ्रॉन कंपनी मतलब इंजनों को बनाने वाला जो कंपनी है वो भारत के साथ जेट इंजनों को निर्माण करने को लेके अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। और दूसरी तरफ भारत के जेट इंजन प्रोग्राम में काम करने के लिए भारत के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से भी अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। मतलब जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन जैसे कंपनी DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट करेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए भारत एक बहुत ही ताकतवर और एडवांस इंजन तो बनाना चाहता है, लेकिन इंजन बनाने के लिए सबसे पहले भारत को एक क्रिटिकल स्टेज से गुजरना है। और दोस्तों ये स्टेज है पार्टनर का सिलेक्शन। भारत के सामने टोटल 3 पार्टनर है, मतलब फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी, अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी। और दोस्तों इन 3 कंपनियों में से किसी एक कंपनी के साथ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मतलब DRDO की इंजन शाखा ज्वाइंट वेंचर में इन इंजनों को बनाने जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल तीनों कंपनियों में रेस में सबसे आगे है फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी। अब दोस्तों AMCA Mark I एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाना है, जो करीबन 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में इससे अधिक ताकतवर इंजन मतलब 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। और दोस्तों ये इंजन स्वदेशी इंजन होगा और इंजन के डेवलपमेंट में भारत विदेशी कंपनियों का सहायता इसलिए चाहता है ताकि टाइमली इंजनों को डेवलप किया जा सके और किसी भी तरीके से एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत को डिले का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों इस विषय में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि फिलहाल इस मामले में फ्रांस के सैफ्रॉन जो है वो सबसे आगे है और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ नेगोशिएशन में है और जल्द ही शायद ये नेगोशिएशन कंप्लीट भी हो जाए। फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के पास ऑलरेडी कई तरीके के इंजनों को डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, जिनमें की M88 इंजन जो की राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है वो इंजन भी शामिल है। और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट FCAS के लिए भी इंजनों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में सैफ्रॉन कंपनी के इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल भारत अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट में कर सकता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से एक नया कोर के साथ एक नए इंजन को भारत के लिए डेवलप करने का भी बातों को रखा गया है। हालांकि दोस्तों इस रेस में ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी भी लगभग उतना ही आगे है जितना कि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा भी भारत के सामने लगभग उसी तरीके का ऑफर रखा गया है जिस तरीके का ऑफर फ्रांस की तरफ से रखा गया है। दोस्तों एक तरफ जहां पे सैफ्रॉन कंपनी M88 जैसे इंजनों का निर्माण करता है, तो वहीं पे ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनी EJ200 इंजन का निर्माण करता है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रोल्स रॉयस कंपनी फिलहाल 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के लिए भी इंजनों का निर्माण करेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामने रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से एक नए इंजन के डेवलपमेंट का भी ऑफर रखा गया है। और इंजन को को डेवलप करने के अलावा इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी भारत को करने को लेकर ऑफर रखा गया है। और दोस्तों इस कारण की वजह से ब्रिटेन के कंपनियों को भी कमतर आकर नहीं जा रहा है और भारत के लिए ब्रिटेन के कंपनी और फ्रांस के कंपनी के बीच में चुनाव करना एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। पर दोस्तों वहीं पे जहां पे भारत को विदेशी कंपनी का चुनाव करना है, तो वहीं पे स्वदेशी कंपनी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इंजनों के प्रोग्राम में काम करेगा। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि AMCA Mark II के लिए जो हाई थ्रस्ट इंजनों को बनाया जाएगा उसके जो मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी है वो भारत के स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया जाएगा। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी कई तरीके के इंजनों को निर्माण करने का एक्सपीरियंस रखता है और उसके पास फिलहाल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो कि जेट इंजनों के प्रोडक्शन में जरूरी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के AL-31F1 इंजन मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का निर्माण का काम कर चुका है और RD-33 जैसे इंजनों को भी लाइसेंसली प्रोड्यूस कर चुका है, जो कि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंजनों को लेके काम चल रहा है, तो वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेके भी खबर आ रहा है कि इसके जो प्राइमरी
प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे गवर्नमेंट के सामने पेश करते हुए बजट का अप्रूवल मांगा जाएगा और शायद जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसका अप्रूवल भी दे दिया जाए। तो वहीं पे इंजनों को लेके भी जो क्रिटिकल डिसीजन है, मतलब फॉरेन कंपनी को जो चुनने का डिसीजन है, वो शायद साल 2024 के मध्य तक ले लिया जाए। और दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है कि 7 साल के अंदर इंजनों को तैयार करके इसके सभी टेस्टिंग को भी अंजाम दिया जाएगा और उसके अंदर इन इंजनों को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन के काम को भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि साल 2030-32 से इन इंजनों का इस्तेमाल AMCA Mark II जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंजनों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भारत काम कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी आर्टिलरी और टैंक जैसे प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर चुका है, वो अब इंजनों को भी लेके काम करना चाहता है ताकि इंजनों के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर किया जा सके। अब दोस्तों इसके लिए भारत फोर्ज के जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड है, मतलब भारत फोर्ज के जो हथियारों को निर्माण करने वाला शाखा है, वो अब जोरिया मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी के मेजोरिटी स्टेक को खरीदने का तैयारी कर रहा है ताकि इंजनों के निर्माण के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जोरिया मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड असल में जोरिया मैशप्रोएक्ट यूक्रेनियन कंपनी का ही एक शाखा है जो कि भारत में यूक्रेनियन इंजनों को लेके काम करता है। और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण यूक्रेनियन कंपनी के ये सप्लाई को लेके काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके वजह से भारत को भी कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जोरिया मैशप्रोएक्ट कंपनी के कई तरीके के गैस टरबाइन इंजनों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा अपने अलग अलग टाइप के जहाजों में किया जाता है। और दोस्तों अगर नए जहाजों के लिए इंजनों को इंपोर्ट नहीं भी किया जाता है, तब भी पुराने जहाजों के इंजनों के मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स का तो जरूरत है ही। कुछ महीने के पहले के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी में जितने भी जहाज है जिसमें कि विदेशी इंजनों का इस्तेमाल होता है, वो असल में 70% तक इस यूक्रेनियन कंपनी के इंजनों से लैस है। और दोस्तों इन इंजनों के सप्लाई चेन के इशू को देखते हुए भारत को अपने खुद के देश के अंदर मतलब स्वदेशी एक सप्लाई चेन का जरूरत है। और दोस्तों इस सप्लाई चेन को लेके ही अब कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ से काम किया जाएगा। अब दोस्तों जोरिया मैशप्रोएक्ट कंपनी की तरफ से ऑलरेडी भारत में जोरिया मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का निर्माण किया गया है। और अब कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड अगर इसे खरीद लेता है या इसका मेजर स्टेक को ले लेता है, तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड भारत को इन इंजनों के आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इससे जो जोरिया मैशप्रोएक्ट कंपनी के स्टेक असल में यूक्रेन के हाथ में था, वो भारत के हाथ में आ जाएगा और इसके जो सप्लाई चेन है वो भारत के हाथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत इंजनों के मामले में इंडिपेंडेंट होने के लिए दूसरे तरीके से भी काम कर रहा है, जिसमें कई सारे अन्य कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में खास इंजनों को जैसे कि रोल्स रॉयस के इंजन और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों को भारत में निर्माण करने का तैयारी किया जा रहा है। लेकिन पुराने इंजन जो कि बड़े मात्रा में जहाजों में इस्तेमाल हो रहा है, उसके सप्लाई चेन को स्टेबल करना फिलहाल अति आवश्यक है, नहीं तो पुराने जितने भी जहाज है उसका काम रुक जाएगा। अब दोस्तों कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ से जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत के लिए गैस टरबाइन इंजनों के सप्लाई चेन को इंडिपेंडेंट करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड अब तक जितने भी डिफेंस प्रोजेक्टों में हाथ अपनाया है उन सभी प्रोजेक्टों में कंपनी को सफलता ही मिला है, चाहे वो आर्टिलरी का हो, टैंक का हो या फिर किसी अन्य तरीके के डिफेंस प्रोजेक्ट हो। और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड जितने भी प्रोजेक्टों में काम किया है वो खाली सफल ही नहीं हुआ है, बल्कि वो एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे बढ़ा है। और इसी कारण माना जा रहा है कि अगर गैस टरबाइन के सेक्टर में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ से हाथ आजमाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आने वाले समय में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड अपने खुद के गैस टरबाइन को भी डेवलप करेगा, जो कि केवल मात्र जहाजों के इंजनों को लेके ही भारत को इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, बल्कि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके भी भारत को काफी हद तक इंडिपेंडेंट करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ से गैस टरबाइन इंजनों के क्षेत्र में जो हाथ आजमाने का प्रयास किया जा रहा है इसे बरकरार रखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी क्या इसमें सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।